नाजरीन, 24 नवंबर के दिन सऊदी अरब के शहर जद्दा के आसमान को अचानक काले स्याह बादलों ने आ घेरा। ये बादल इतने ज्यादा थे कि दिन के अंदर भी रात का मंजर पेश कर रहे थे। लगातार आसमानी बिजली चमकने लगी और फिर ये बादल ऐसे बरसे कि बारिश जैसी रहमत को तूफान के अंदर बदल दिया। इतना ज्यादा पानी जमा हुआ कि गाड़ियों, घरों और हर चीज को बहाकर अपने साथ ले गया। और सोशल मीडिया पर इसकी वीडियोस भी काफी गर्दिश कर रही हैं, जो कि काफी दुखी मनाजिर हैं, क्योंकि इस तूफान के बाद कई घर डूब गए, कई गाड़ियां मोहल्लों के अंदर तैरती हुई नजर आईं, जिसके बाद जद्दा एयरपोर्ट को भी पानी से भर जाने की वजह से बंद करना पड़ा, इमरजेंसी तक लगाना पड़ी। सबसे पहले तो हम इस मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब की आवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें मजीद किसी जानी और माली नुकसान से बचाए। लेकिन आपको याद होगा कि ये वही शहर है जिसकी आवाम कुछ दिन पहले तरह तरह के डरावने मास्क पहनकर हैलोवीन मना रही थी। यहाँ पर बाकायदा टूरिस्ट के लिए बीच खोला जा चुका है, जहाँ पर गैर मुल्की जैसे चाहें अपनी मर्जी से कपड़े पहनकर घूम सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। इसकी नौजवान नस्ल अल्लाह को भूलकर यहूदो नसारा की मुशाबहत के अंदर हद से आगे निकलती जा रही थी कि अचानक अल्लाह ने इन्हें छोटी सी वार्निंग देकर ये याद करवाया कि ये मत भूलो कि जब मेरे गुस्से और गजब को दावत दोगे, हद से आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारे ये महल, तुम्हारी इमारतें और तरक्की के नाम पर तुम जो मर्जी बना रहे हो, तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा, तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हारे बड़े बड़े महलों के दरवाजे, तुम्हारी तामीरात तुम्हें हरगिज नहीं बचा सकती। इसी सैलाब से अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि मेरी मर्जी और कुदरत के सामने तुम किस कदर बेबस हो चुके हो कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कल तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे घूम रहे थे, अकड़ कर चल रहे थे, आज सर छुपाते फिर रहे हो। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह की कुदरती आफात पूरी दुनिया के अंदर आती हैं और किसी भी शख्स का इन पर कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि दुनिया की हर एक चीज को फना होना है और सिर्फ अल्लाह की जात ही बाकी रहने वाली है। और ये भी कि जब अल्लाह नाराज होता है तो अपनी नाफरमान कौम पर ऐसी कुदरती आफात नाजिल करके उन्हें तबाह बर्बाद कर देता है। फिर चाहे वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाने वाले, कभी ना बीमार होने वाले और अपने वक्त के फिरौन ही क्यों ना हो, उन सब कौमों की तबाही के निशान इस वक्त भी दुनिया की इबरत के लिए मौजूद हैं। और ये सब अल्लाह की नाराजगी की तरफ इशारा है कि अभी भी वक्त है कि संभल जाओ और अपनी इस बेबसी को समझकर अल्लाह की तरफ लौट आओ। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि तुम नेकी का हुक्म देते रहो, खुद भी उस पर अमल करो, वरना तुम पर ऐसा अजाब आएगा कि तुम दुआएं भी मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। तिरमिज़ी की एक हदीस मुबारका के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माले गनीमत को लूटा जाने लगे, अमानत को लोग अपना माल समझ लें, ज़कात को बोझ समझने लगे, इल्म हासिल करने में दीन को पीछे डाल दें, बेटा बाप से दूर और दोस्त से करीब हो जाए, मस्जिदों के अंदर शोर शराबा होने लगे और तुम्हारी कौम का सरदार हद से ज्यादा जलील शख्स हो जाए, किसी की इज्जत उसके शर से बचने के लिए की जाने लगे, नाच गाना आम हो जाए और आज के लोग पहले लोगों को बुरा भला कहने लगे, तो इंतजार करो कि अल्लाह के अजाब का, जो कि सुर्ख आंधी, जमीन में धंस जाने, शक्लों के मस्क हो जाने, जल्जले, पत्थर बरसने और सैलाब का, जो एक के बाद एक लगातार आते रहेंगे। जैसे किसी हार की डोरी को टूटने के बाद मोती एक एक करके टूटने लगते हैं। इस अजाब के हकदार सिर्फ यही लोग ही नहीं बल्कि हम लोग भी हैं, क्योंकि निशानियों को सुनकर अंदाजा लगाएं कि कौन सी ऐसी बुराई और निशानी है जो इस वक्त हम में मौजूद नहीं। लिहाजा हम भी इस अजाब के हकदार हैं। और फिर ये अजाब ऐसे लोगों पर भी आता है जो कि बेकसूर हो। हम लोग ये फैसला नहीं कर सकते कि ये कुदरती आफत है या अल्लाह का अजाब, क्योंकि ये इल्म अल्लाह के पास ही है और इसका इख्तियार भी। मगर इसकी निशानियों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग है, जो उसके नेक बंदों की मौजूदगी की वजह से किसी बहुत बड़े हादसे के अंदर नहीं बदली। अल्लाह के ये नेक बंदे इस तूफान के अंदर अपनी गाड़ी चले जाने के बाद भी अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने उनकी जान को बचा लिया, वरना उसकी मर्जी के सामने तो हर चीज बेबस है। अल्लाह के वो नेक बंदे जो सब जिद्दत के नाम पर होने वाली बेहयाई और अल्लाह की नाफरमानी को बुरा जानकर चाह कर भी अपनी जान के खौफ से इन लोगों की हिदायत के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें इस मुश्किल घड़ी और तकलीफ से निकाले और इनके लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह ताला इन्हें भी और हमें भी हिदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।